नमस्ते, मैं पीयूष मिश्रा और आज हम लोग इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो ये प्लेलिस्ट एक्चुअली इन व्यक्ति ने बनाया है, जैमी किंग करके इनका नाम है। इन्होंने ये काफ़ी अच्छा प्लेलिस्ट बनाया। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जाके इनका ये प्लेलिस्ट चेक करो। तो इसमें इन्होंने एक रास्पबेरी पाई के ऊपर में सीधे एक असेंबली से कोड लिखा और उसके ऊपर डाला और डाल के उसको रन करने का बताया है। ठीक है, ये स्टार्टिंग के पार्ट में इस पर्टिकुलर वीडियो में, फर्स्ट और सेकंड इस वीडियो में इन्होंने इस बारे में बताया, बात किया है। तो रास्पबेरी पाई क्या होता है ना? काफ़ी लोग मुझसे पूछे हैं कि रास्पबेरी पाई क्या होता है। तो रास्पबेरी पाई एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर, यानी एक ही बोर्ड का, एक छोटे बोर्ड का एक कंप्यूटर है। ज़्यादा से ज़्यादा एक हाथ भर में आ जाएगा। ठीक है, हाथ से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा होता है कंप्यूटर। ठीक है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं ये USB पोर्ट है, ये जो पीछे में दिख रहा है ये HDMI है, ये एक इथरनेट है, मतलब काम लायक सारी चीज़ें होती हैं। तो इस रास्पबेरी पाई पे, जिसको मैं एक सिंगल बोर्ड में कंप्यूटर कह रहा हूँ, इस पे इन्होंने अपना एक प्रोग्राम लिख के डाल के उसको रन किया है। अब इसमें एक्चुअली एक छोटा सा प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि ये रास्पबेरी पाई 3 यूज़ कर रहे हैं, जिसके ऊपर, और मेरे पास एक्चुअली एक रास्पबेरी पाई 4 है, जिसके कारण हम दोनों के वर्किंग का थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है। इसलिए एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि इन केस अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट पे जाए और इसको टेस्ट करे चीज़ों को, तो वो कंफ्यूज नहीं हो कि भाई मेरे यहाँ क्यों नहीं काम कर रहा। तो इस वीडियो में इन्होंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह पे मैं बताता हूँ किधर, ये तो इस जगह पे आप देख सकते हैं ये इधर से जा रहे हैं। इन्होंने अपना माउस उठाया और ये अब माउस निकाल के USB कनेक्टर काट दिया। तो बेसिकली इन्होंने ये किया है कि आपको अपने रास्पबेरी पाई पे प्रोग्राम वगैरह लोड करने के लिए उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो अब इन्होंने कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए एक प्रोटोकॉल यूज किया जिसको हम लोग बोलते हैं UART। UART हमारा होता है यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर प्रोटोकॉल। ये एक एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल है। एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पास 2 डिवाइसेस हैं, मेरे पास 2 रास्पबेरी पाई है, तो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए कोई भी क्लॉक सिग्नल मेंटेन नहीं की जा रही है। क्लॉक सिग्नल का मतलब ये है, आप घड़ी समझते हो ना, कि हर एक पर्टिकुलर मिनट या हर एक पर्टिकुलर सेकंड के बाद उसका जो डायल है वो घूमते रहता है। तो उसी टाइप से क्लॉक सिग्नल्स होते हैं कि हर एक पर्टिकुलर सेकंड या मिली सेकंड या एक इंटरवल के बाद एक सर्टेन इवेंट होती है, जो कि एक्चुअली बिट वगैरह के फ्लिपिंग का हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। इधर कहीं अगर सिग्नल बना होगा, तो जैसे कि अगर ये सिग्नल है तो मेरे पास यहाँ पे ये दिख रहा है सिग्नल्स चेंज हो रहे हैं, है ना। अगर ये सिंक्रोनाइज क्लॉक रहेगा तो ये जो पल्स है, ये पर्टिकुलर पल्स आपको दोनों डिवाइस के बीच में सिंक्रोनाइज किया जाएगा। दोनों डिवाइस अपने, मतलब एक डिवाइस इधर पे अपने पास एक क्लॉक रखेगा और दूसरा डिवाइस उस क्लॉक से सिंक्रोनाइज होकर तब डाटा लेगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। तो ये एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल है और इसमें मेनली हम लोग को 3 चीज़ चाहिए होते हैं। एक ग्राउंड चाहिए होता है कनेक्ट करने के लिए, एक RX चाहिए होता है, एक TX चाहिए होता है। ठीक है, और ये सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, ये सब कुछ सपोर्ट करता है। ठीक है, तीनों मोड इसमें सपोर्टेड है। सिंगल सिंप्लेक्स का मतलब होता है कि 1 वे, यानी कि एक डिवाइस बस अपना डाटा सेंड कर सकता है। फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है कि दोनों डिवाइस एक साथ डाटा सेम टाइम पे सेंड कर सकते हो। और हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है कि एक डिवाइस अगर भेजा है तो दूसरा वेट करेगा, दूसरा भेजेगा तो पहला वेट करेगा, सिंपल। तो हमने UART प्रोटोकॉल देखा, ये कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है। अब इसको ये UART के थ्रू अपने रास्पबेरी पाई को अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक USB, मतलब एक USB का वायर उठाया, उसको उन्होंने छीला, उसमें से 4 तार निकले होंगे।
जिसमें से एक आपका रेड कलर का होता है पावर का पॉजिटिव, आपका एक ब्लैक कलर का होगा पावर का, और एक आप ग्राउंड, और फिर आपका एक रिसीवर का होगा, एक ट्रांसमीटर का होगा। ठीक है, तो जो कि अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ, हाँ देखिए ये यहाँ पे 4 वायर इन्होंने लिया है, इसको फिर ये कनेक्ट करेंगे, देख सकते हैं, है ना, इन्होंने अपना कनेक्शन बनाया है। अब ये जो पर्टिकुलर स्टेप है यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा इनसे, जो कि रास्पबेरी पाई 4 में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो रास्पबेरी पाई 4 में आपके GPIO पिन्स होते हैं। GPIO पिन मतलब ये कुछ सारे पिन्स हैं जिसके थ्रू आप रास्पबेरी पाई से सीधे इलेक्ट्रॉनिक वे में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि LED जलाना हुआ या किसी एक स्विच को ऐड करना हुआ, इस टाइप की चीज़ें जो है वो आप रास्पबेरी पाई में आराम से कर सकते हैं। अगर रास्पबेरी पाई का मैं फ़ोटो दिखाऊं, ये रास्पबेरी पाई 4 का फोटो है, तो ये आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का एक पूरा सेट ऑफ पिन्स है, तो ये आपके GPIO पिन्स हैं। तो इन GPIO पिन्स में जिस 4 पिन पे हम लोग थोड़ा इंटरेस्टेड हैं वो ये है पिन नंबर 4, 6, 8 और 10। ठीक है, जिसमें से पिन नंबर 4 आपका पावर का पिन है, पिन नंबर 6 आपका ग्राउंड का पिन है, पिन नंबर 14 आपका ट्रांसमीटर का पिन है, और पिन नंबर 15 आपका रिसीवर का पिन है। मतलब ये GPIO पिन, मतलब पिन का नंबर ये है और GPIO की नंबर ये है। थोड़ा सा लाइक नंबरिंग ये लोग अलग टाइप से करते हैं, पर क्या कर सकते हैं, ना। तो हम लोग, अगर आप इस वीडियो को फॉलो करोगे तो आपको ये दिखेगा कि इन्होंने एक्चुअली ये जो रेड वाला वायर जो जा रहा है ना, जो कि यहाँ पे एक्चुअली हमारे लिए 4 वाला है, इसके थ्रू इन्होंने इस पूरे रास्पबेरी पाई बोर्ड को पावर अप किया है, मतलब उसको पावर दिया है। ठीक है, बाहर से उन्होंने चार्जर नहीं लगाया था। जबकि हम लोग एक्चुअली ये काम करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है, वो मैं बताता हूँ क्यों होगी। अगर शॉर्ट में बोलूँ तो हम लोग का जो कन्वर्टर वगैरह हम लोग बीच में एक छोटा सा सर्किट यूज करेंगे, वो उतना पावर अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाता है, तो इसलिए हम लोग को प्रॉब्लम होगी अगर मैं शॉर्ट में अभी बताऊं तो। बट मैं उस सर्किट में डिस्कस करता हूँ, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर ये मेरे पास ग्राउंड है, RX दिख गया, TX दिख गया, ये यहाँ पे इन्होंने भी सेम काम इधर कनेक्ट किया है। अब बात ये है कि रास्पबेरी पाई 4 में ये चीज ऐसे सीधे नहीं काम करता है, क्योंकि UART एक डिफरेंट प्रोटोकॉल है। ठीक है, और एक USB जो है ये अपने में एक डिफरेंट प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये जो USB है, यूनिवर्सल सीरियल बस प्रोटोकॉल, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए मेरे को बीच में एक डिवाइस पड़ेगा, जो कि ये पर्टिकुलर डिवाइस मैंने यूज किया था। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना एक मैं फोटो लगा देता हूँ सर्किट का, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर मैं डिवाइस को मैंने यूज किया था, और इसमें मेनली हम लोग जिस 3 पिन पे हम इंटरेस्टेड हुआ है, RX, TX और ग्राउंड। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग इस रास्पबेरी पाई को चार्जर के थ्रू इधर पावर करेंगे, आपको अगर मैं रियल इमेज दिखाऊं तो ये Type-C वाला एक पोर्ट दिख रहा है, यहाँ से हम इसको पावर करेंगे, और मैं यहाँ पे बस एक ग्राउंड यूज करूंगा। अब ग्राउंड कनेक्ट करने का मेरे को एक्चुअली में प्रॉपर लॉजिक नहीं पता, पर शायद से आपको एक कॉमन ग्राउंड चाहिए होता है दो डिवाइस के बीच में सिग्नल्स को भेजने के लिए। ठीक है, तो मैं ग्राउंड को इधर से मैं कनेक्ट करूंगा, एक मैं GPIO 14 जो है, इस 14 को जो मैं मेरा TX है ट्रांसमीटर, इस ट्रांसमीटर को मैं इसके रिसीवर में कनेक्ट करूंगा, और इसके रिसीवर को मैं इसके ट्रांसमीटर में कनेक्ट करूंगा। सिंपल बात है, अगर इसका रिसीवर है तो उसका ट्रांसमीटर में, और इसका अगर ट्रांसमीटर है तो उसके रिसीवर में, सिंपल। ठीक है, मैंने कनेक्शन कर लिया। अब इसके बाद हम लोग आएंगे अपना रास्पबेरी पाई में। ठीक है, अब रास्पबेरी पाई को कनेक्ट करने का आपके पास 2-3 तरीके हैं, जो कि मैं अगर रास्पबियन OS यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो या तो आप इधर आके ऐसे डाउनलोड कर लेना,
या फिर ये रास्पबेरी पाई का एक इमेजर मिलता है ये वाला, ठीक है। इस इमेजर को आप डाउनलोड कर लेना, अपना सेलेक्ट कर लेना, और बीच में वो आपसे पूछेगा एसएसएच वगैरह के लिए, वाईफाई के कनेक्शन के लिए, तो आप कर सकते हो। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो इधर डिवाइस वगैरह सेलेक्ट कर पाऊँ तो तो आप इसमें अगर इसको सेलेक्ट कर पाएंगे, अगर अपना डिवाइस अगर इधर सेलेक्ट करते हो और फिर नेक्स्ट करते हो, तो आपको एसएसएच वगैरह का यूजर नेम, पासवर्ड, वाईफाई का यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब एसएसआईडी पासवर्ड, ये सब चीज डालने का आपको ऑप्शन देता है। और उसके बाद आप अपना रास्पबेरी पाई का रास्बियन ओएस आप इंस्टॉल कर लेना, आप एसएसएच से लॉगिन कर सकते हो। और इसके ऊपर अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए हो तो मुझे बोलिएगा, अदरवाइज इसके लिए काफी सारे वीडियोज अवेलेबल है, आप थोड़ा खोजोगे तो मिल जाएगा, है ना। तो आपको इधर से अपना लॉगिन करना पड़ेगा। ये रास्बियन पे मैंने आया, और आप सीधे रन करना sudo raspi config, ठीक है। इसमें हम लोग इंटरफेस चेंज करा है, मतलब मैं कनेक्शन के लिए पेरिफेरल्स जो है मेरे, उसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूं। आप इधर आना, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ सीरियल पोर्ट है। तो जो मेरा UART है, ये UART मुझे सीरियल कनेक्शन देता है ना। तो मेरे पास ये सीरियल पोर्ट है, मैं इधर क्लिक करूंगा, मतलब इधर इंटर दबाऊंगा, और फिर ये मुझसे पूछेगा वुड यू लाइक टू लॉगिन शेल टू बी एक्सेसिबल ओवर, यस। यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ दोनों में इनेबल्ड लिखा है, लॉगिन शेल के लिए और इंटरफेस के लिए, तो मैंने ओके दबा दिया। अब इसको मैं फिनिश करूंगा। मेरे पास ऑलरेडी ये सेट था, तो फिर मुझे फिर से नहीं दिखा रहा है, बट आपको ये रिबूट को पूछेगा, तो आप रिबूट कर देना। रिबूट के बाद आप चेक करना कि आपके बूट स्लैश फर्मवेयर में अगर आप आओगे, तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो config.txt। तो लास्ट में आपको एक पर्टिकुलर लाइन दिखेगा, इनेबल UART, ठीक है। अगर ये है तो बढ़िया है, एक चीज। और दूसरा जो आप चेक कर सकते हो वो है vim cmd line.txt, ये एक चीज आ जाएगी, कंसोल सीरियल, ये ठीक है। ये जो लास्ट का जो पार्ट दिख रहा है, ये बॉड रेट है, ठीक है। UART प्रोटोकॉल में क्योंकि कोई क्लॉक नहीं होता है, तो किस स्पीड से डाटा आ रहा है वो चीज ये बॉड रेट डिसाइड करता है। तब ये बॉड रेट होता क्या है कि मतलब अगर मेरा लिखा है 115200, तो इसका मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाई 115200 ऑफ अ सेकेंड, जो है मतलब उतना जो छोटा सा जो टाइम पीरियड है, वो लेता है एक पर्टिकुलर बाइट, बाइट बोलना, एक पर्टिकुलर बिट, ठीक है। एक पर्टिकुलर बिट अगर मेरा सिग्नल आ रहा है, तो उस सिग्नल के फ्लिप होने में, यानी कि इस अगर आप इमेज को देखेंगे तो ये जो पल्स दिख रहा है एक, इसके लिए आपको उतना टाइम लगा, उतना छोटा, फिर इसके बाद ये दूसरा पल्स के लिए उतना टाइम, तीसरा पल्स के लिए उतना टाइम, चौथा के लिए, मतलब उतना टाइम पीरियड के बाद आपका बिट जो फ्लिप कर जा रहा है, या फिर आपका बिट चेंज हो जा रहा है ना। तो ये आपका बॉर्डर रेट है, ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि मेरा बॉर्डर रेट ये है। अब इतना करने के बाद आप इससे एग्जिट कर लेना। आपका रिबूट अगर हो चुका होगा तो वो एग्जिट हो चुका होगा, है ना। अब आप एक काम कर सकते हो कि कनेक्ट कर सकते हो ये अपने रास्पबेरी पाई को सीरियल के थ्रू, लाइक एक सीरियल टर्मिनल के थ्रू, है ना। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे मिनी कॉम। पर मिनी कॉम यूज करने के लिए मुझे एक्चुअली इसको डिवाइस देना पड़ेगा। अब ये डिवाइस मैं किधर से मैं पता करूंगा, मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं ऐसे इधर चेक कर लूँ, ls dev /tt /script usb, ठीक है। इधर अभी यहाँ दिख नहीं रहा है, मैंने अभी इसे कनेक्ट नहीं किया, अभी मैं तुरंत कनेक्ट करूंगा तो मुझे दिखेगा यहाँ पे। ये मैंने कनेक्ट किया,
हम्म। तो अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो कि लाइक आपको नहीं दिखा रहा हो, तो आप सिंपली से इसको कनेक्ट करने के बाद रिबूट कर देना। तो उसके बाद आपको यहाँ पे ये TT USB 0 ऐसे करके इधर दिखाएगा। और एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ। आप ऐसे डी मैसेज करोगे ना, तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये पर्टिकुलर लाइन, FTDI USB सीरियल डिवाइस कन्वर्टर नाउ अटैच टू TTY USB 0। ठीक है, तो हम लोग इस पर्टिकुलर को यूज करेंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा कि मिनी कॉम स्पेस -B, ये आपका बॉर्ड रेट याद है, मैंने वहां पे दिखाया था 115200। फिर आपको यहाँ पे ओ डालना है, तो वो आपका एक ऑप्शन होता है ओमिट करने का, मिनी कॉम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सेव करता है तो इसलिए। और ये -D में आप डिवाइस डाल दो अपना। तो डिवाइस मेरा यहाँ पे ये रहा, इसका पाथ मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। /dev के अंदर में डिवाइसेज होते हैं लिनक्स में। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ ऐसे रन करूंगा और मैंने यहाँ इंटर मारा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रास्पबेरी पाई लॉगिन करके मुझे पूछा है। मैं यहाँ अपना यूजर नेम डाल दूंगा, मैं इधर पासवर्ड डाल दूंगा और यहाँ पे मेरा शेल आ चुका है। अब यहाँ दो डिफरेंसेस हैं। लाइक मैं अगर SSH से लॉगिन करता हूँ तो यहाँ मेरे पास चीज़ें कलरफुल है, जो कि यहाँ पे मुझे कलरफुल नहीं दिख रही है ना। और अगर मैं यहाँ पे स्टॉप खोलता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा पूरे टर्मिनल पे खुलता है, जबकि यहाँ पे अगर मैं स्टॉप खोलता हूँ तो ये मेरे पूरे टर्मिनल पे नहीं खुल रहा है। और इधर में मेरा स्टॉप थोड़ा कलरफुल अच्छा सा इधर दिख रहा है, प्रोग्रेस बार वगैरह ये सब जो बार्स वगैरह ये सब आप देख सकते हैं। इधर में कलरफुल नहीं दिख रहा है, यहाँ पे अपने नॉर्मल लाइक अलग ही तरह का दिख रहा है ना। ठीक है, तो आप ऐसे अपने रास्पबेरी पाई को कनेक्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप से UART के थ्रू, और इसके बाद आप इस पर्टिकुलर गाइड को फॉलो कर सकते हैं। मैं इस पर्टिकुलर गाइड को भी फॉलो कर रहा हूँ, और आने वाले टाइम पर अगर कुछ और मुझे मिलता है तो मैं रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा।